हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बायोटेक्सिपियंस। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। ठीक है कि ऑब्वियसली यहाँ पर हम मेल की बात कर रहे हैं और कैसे उनके अंदर स्टेरिलिटी होती है। ऑब्वियसली मे बी वो जो भी पॉलन ग्रेन आपका जो है वो प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, या पॉलन ग्रेन अगर बन भी रहा है तो वो आपका स्टेराइल है, दैट इज इट इज नॉट फर्टाइल। तो ये जो CMS होता है इसका हम देखेंगे इसके पीछे क्या जेनेटिक्स होती है। ठीक है, और क्यों हमें ये प्लांट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, सो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इन प्लांट्स। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि कोई भी बेसिकली ऑफस्प्रिंग है, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, जो साइटोप्लाज्म है। ठीक है, क्योंकि एक हम एक और टॉपिक और पढ़ते हैं जिसे बोलते हैं हम साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म जो है वो हमेशा मदर से आता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज हैं, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो ये कहाँ से आ रही हैं? बेसिकली मदर से, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसका मतलब देयर हैज टू बी सम प्रॉब्लम इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स और क्लोरोप्लास्ट जीन। ठीक है, तो अभी इसमें हम डिस्कस करते हैं कि बेसिकली अगर तो जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स हैं, अगर उसमें कुछ इशू है कि मतलब कुछ म्यूटेशन है या जो भी प्रॉब्लम है, तो उसके कारण क्या होता है आपका CMS। ठीक है, दैट इज वाई वी कॉल इट साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है, न्यूक्लियर जीन्स की वजह से भी हो सकती है, बट वो डिफरेंट होगी, क्योंकि जो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स होती हैं अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो आपकी नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस शो करती हैं। ठीक है ना, लेकिन जो न्यूक्लियर जीन्स होती हैं वो क्या शो करती हैं? आपकी मेंडेलियन इनहेरिटेंस। सो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स आर ट्रांसफर्ड इन नॉन मेंडेलियन वे, नॉन मेंडेलियन वे। ठीक है, तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे और इट शोज नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस। ठीक है, तो उसके लिए थोड़ा सा पहले आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअली ये साइटोप्लाज्म जो है वो कैसे बेसिकली मदर से आता है, तो उसको देखते हैं हम। तो जैसे यहाँ पर देखिए CMS, इट रेफर्स टू द कंडीशन अंडर विच ए प्लांट इज अनएबल टू प्रोड्यूस फंक्शनल पोलन। ठीक है, अब देखो अगर पोलन ही नहीं बन रहा, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप किसी फर्टाइल बोलते हो किसी मेल पार्ट को या फीमेल पार्ट को, सो दैट इज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ गैमेट्स दे आर प्रोड्यूसिंग। जैसे मेल पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करता है, फीमेल एक्सेल प्रोड्यूस करती है। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं कि CMS वो कंडीशन है जिसमें प्लांट पोलन बना ही नहीं पा रहा। ठीक है, and as I told you, cytoplasmic male sterility is under extra nuclear genetic control, and it shows non-Mendelian inheritance with male sterility inherited maternally. ठीक है, तो जनरली टू टाइप ऑफ साइटोप्लाज्म होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक आपका स्टेराइल होता है। ऑब्वियसली नॉर्मल वो है जिसके अंदर जो वो प्लांट, अगर नॉर्मल साइटोप्लाज्म है तो वो पॉलन ग्रेन्स प्रोड्यूस कर पा रहा है। ठीक है, लेकिन अगर स्टेराइल है तो वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो इसमें देखते हैं हम एक्चुअली होता क्या है। इसमें आप किसी भी प्लांट के एग्जांपल ले सकते हो, लाइक यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ कॉर्न प्लांट। ठीक है, तो कॉर्न एक ऐसा प्लांट होता है जो मोनीशियस होता है। मोनीशियस का मतलब कि उसके अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम ही प्लांट में होते हैं, जिसमें हम मेल वाले पार्ट को टेसल बोल देते हैं और फीमेल वाले पार्ट को हम ईयर बोल देते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या हो रहा है। जैसे अब इसमें क्या है कि कौन है, मोनीशियस है, तो इसमें फीमेल और मेल पार्ट दोनों ही है, कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी है और आपका फीमेल भी है। ठीक है, जैसे अगर हम यहाँ पर देखें आपका, तो जैसे अगर मान लो मेरे पास जो मेल है, ठीक है, अगर हम एक प्लांट ले रहे हैं जिसमें मेल स्टेराइल है। ठीक है, मेल स्टेराइल, बट उसमें आपकी फीमेल जो है वो फर्टाइल है। फीमेल क्या आपकी फर्टाइल है। ठीक है, लेकिन इसका जब हमने क्रॉस कराया किसके साथ, व्हेन वी क्रॉस्ड इट विद बेसिकली फर्टाइल मेल। ठीक है, क्योंकि फीमेल तो इधर फर्टाइल है, हमें यहाँ पर किससे क्रॉस कराना है? मेल विच हैज टू बी फर्टाइल। ठीक है, तो जब हमने ये क्रॉस कराया, हमने क्या देखा कि जो मेल आ रहे थे, क्योंकि वैसे तो मेल फीमेल ये दोनों फर्टाइल हैं। ठीक है, बट जो मेल्स है वो कैसे आ रहे थे? स्टेराइल। मेल क्या आ रहे थे आपके? स्टेराइल। तो इसका रीजन बेसिकली क्या है ना, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, जैसे अभी ये स्टेराइल मेल बना है, तो एक तो चलो इसके अंदर न्यूक्लियस होगा। ठीक है, और इसके बाहर जो बेसिकली इसका जो साइटोप्लाज्म है,
तो साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। जैसे यहाँ पर हम माइटोकॉन्ड्रिया एग्जांपल लेके चल रहे हैं, तो ये जो साइटोप्लाज्म है ये कहाँ से आया है, मदर से आया है। ये कहाँ से आया है, मदर से। तो इसका मतलब जो मदर का साइटोप्लाज्म था उसमें बेसिकली वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। ठीक है ना, जैसे दो टाइप का होगा, एक साइटोप्लाज्म होगा नॉर्मल, तो ठीक है मेल आपका फर्टाइल आता। लेकिन अगर साइटोप्लाज्म जो है अगर वो बेसिकली नॉर्मल नहीं है, तो उस केस में मेल कैसे आते हैं आपके, स्टेराइल। ठीक है ना, ये नॉर्मली आपको पता भी होना चाहिए। जैसे हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में पढ़ते हैं, तो जैसे मान लो ये होता है आपका एग सेल। ठीक है, एग सेल के पास अपना न्यूक्लियस है। ठीक है, अब जब भी बेसिकली स्पर्म सेल आता है, ठीक है, जैसे ये स्पर्म सेल है, ये आके फर्टिलाइज करेगा। ठीक है, जनरली तो ये जैसे आगे फर्टिलाइज करेगा, तो उसके बाद क्या होता है कि जनरली न्यूक्लियस आ गया। ठीक है, तो ये जो बना आपका, जैसे ये न्यूक्लियस तो है फीमेल का। ठीक है, और मान लो ये न्यूक्लियस है बेसिकली जो स्पर्म सेल, या जैसे प्लांट्स के अंदर जो भी आपके पोलन ग्रेन्स हैं वो लेके आ रहे हैं, तो ये दोनों आपस में फ्यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म होता है वो जनरली दैट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय मदर ओनली, जिसे हम मेटरनल और बेसिकली साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर यही है ना कि अगर फीमेल फर्टाइल है, ठीक है, चलो ये मेल तो स्टेराइल था, फीमेल फर्टाइल है, मेल फर्टाइल है, बट सारे मेल्स कैसे आ रहे हैं आपके, स्टेराइल आ रहे हैं। ठीक है, मतलब दे कैन नॉट प्रोड्यूस पॉलन ग्रेन। ऑब्वियसली अगर पॉलन ग्रेन ही नहीं प्रोड्यूस करेंगे तो आगे ये प्रोजेनी भी प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है ना, क्योंकि योर मेल गैमेट और योर पॉलन ग्रेन विच इज योर मेल गैमेट दैट हैज टू बी फर्टाइल। ठीक है, तो यहाँ पर रीजन क्या है कि इसका मतलब पक्की बात है कि जो मदर, क्योंकि मदर की तरफ से जो साइटोप्लाज्म आया है वो जनरली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेल स्टेरिलिटी, क्योंकि दोनों फर्टाइल थे, इधर से फीमेल और इधर से मेल, बट मेल स्टेराइल आया। तो इसके पीछे क्या रीजन है कि आपका मदर के साइटोप्लाज्म जो है बेसिकली उसके अंदर बेसिकली देर इज सम प्रॉब्लम इन द जीन्स और देर इज सम प्रॉब्लम इन द माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स। ठीक है, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। अभी हम आगे भी देखेंगे इसमें और भी टॉपिक। इसमें जैसे आगे हमें क्या बता रखा है कि प्लाज्मोजीन्स, तो जो भी हमने डिस्कस करा, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी इज गवर्न्ड बाय प्लाज्मोजीन्स लोकेटेड इन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए व्हिच कॉजेज पोलन एबॉर्शन इन हायर प्लांट्स। ठीक है, सीएमएस कैन अराइज स्पॉन्टेनियसली इन ब्रीडिंग लाइंस। ठीक है, अब जैसे अब क्वेश्चन आपके माइंड में आना चाहिए कि भाई ये आ कैसे रही है। इट कुड बी ड्यू टू, कई बार आप डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्रॉस करा रहे हो। ठीक है, कई बारी म्यूटाजेनेसिस के कारण भी ये चीज हो सकती है। ठीक है, सो दैट कुड बी द रीजन ऑफ बेसिकली जो आपकी मेल स्टेरिलिटी जो है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी जो आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि नाउ दिस इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड फर्टिलिटी रिस्टोरेशन। ठीक है, कि उसको हम रिस्टोर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे, जनरली क्या होता है कि ना एक हम फैक्टर की बात करेंगे हम, दैट इज रिस्टोरेशन फैक्टर, दैट इज यू कैन राइट इट एज कैपिटल आर एफ। ठीक है, और इसकी एक और फॉर्म होती है दैट इज स्मॉल आर एफ। ठीक है, सो दिस इज रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी। इसे हम क्या बोलते हैं, रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी। और ये जो बेसिकली कैपिटल आर एफ है ये आपका डोमिनेंट है, ये क्या आपका डोमिनेंट है। ठीक है, अब जैसे हम एग्जांपल लेके चलते हैं, जैसे मान लो सेम प्लांट हम लेके चल सकते हैं कि मान लो मेल स्टेराइल है। ठीक है, लेकिन जो फीमेल है वो कैसी है आपकी, फर्टाइल है। मेल स्टेराइल है, फीमेल कैसा है, फर्टाइल है। ऑब्वियसली हमें अभी किसके साथ क्रॉस कराना पड़ेगा इसका, वी नीड टू क्रॉस इट विद फर्टाइल मेल या मेल फर्टाइल, फर्टाइल मेल। ठीक है, अब देखो ना, अगर तो मेल स्टेराइल है इसका मतलब एक बात तो पक्का है कि जनरली या फीमेल जो फर्टाइल है तो उसके इसमें क्या आपका जीनोटाइप होना चाहिए, तो ऑब्वियसली इसमें भी सीएमएस है। ठीक है, और इसके अंदर क्या ना जो आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, उसके अंदर क्या है, जैसे ये, जैसे मैंने आपको बताया कि रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी, ये कैपिटल आर एफ है, ये रिस्टोर करा सकता है। लेकिन जो स्मॉल एफ होता है वो रिसेसिव होता है। ठीक है, तो अगर तो वो रिसेसिव है तो इसका मतलब क्या है कि वो रिस्टोर नहीं करा सकता, इट कैन नॉट रिस्टोर फर्टिलिटी, कैन नॉट रिस्टोर फर्टिलिटी।
ठीक है ना। तो जैसे हम नॉर्मली पढ़ते हैं ना, जेनेटिक्स में भी पढ़ते हैं कि एक डोमिनेंट ट्रेट होता है, एक रिसेसिव होता है। तो अगर तो रिसेसिव ट्रेट होता है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा, ठीक है। लेकिन जो डोमिनेंट मतलब रिसेसिव डोमिनेंट की प्रेजेंस में अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो ये हमने डिस्कस करा कैपिटल आर एफ एंड स्मॉल आर एफ, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं कि हमने एक प्लांट है जिसमें मेल स्टेराइल है, फीमेल आपका फर्टाइल है, ठीक है। तो इसमें मेल स्टेरिलिटी है और इसके अंदर बेसिकली हम क्या शो करेंगे, जो न्यूक्लियस के अंदर दैट इज ए रिसेसिव कंडीशन, स्मॉल आर एफ, ठीक है। अब मेल फर्टाइल है, ठीक है। मान लो मेल के अंदर भी हम क्या शो कर रहे हैं कि वो जनरली उसमें भी साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, ठीक है। लेकिन अब वो फर्टाइल कैसे है, तो फर्टाइल वो कैसे हो सकता है जनरली, अगर उसके अंदर क्या जीनोटाइप हो आपका, कैपिटल आर एफ स्मॉल आर एफ, ठीक है, या तो दोनों ही कैपिटल आर एफ हो, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है कि अब इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म तो रिस्पॉन्सिबल वैसे था किसके लिए, स्टेरिलिटी के लिए, कि साइटोप्लाज्म इसमें सही नहीं है, बट न्यूक्लियस के अंदर एक फैक्टर होता है जो कि रिस्टोर करा सकता है, जिसको भी हम डिस्कस भी करेंगे आगे, कि रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। अब देखो अगर आप इन दोनों प्लांट्स का क्रॉस कराओ, ठीक है, तो दोनों में सीएमएस है, ठीक है। लेकिन अगर आप क्रॉस कराओगे तो सीएमएस तो चलो एज सच रहेगा, लेकिन अगर आप जब इनका क्रॉस कराओगे तो आपके क्या कॉम्बिनेशंस बनेंगे, इट इज लाइक ए टेस्ट क्रॉस, जैसे हम टेस्ट क्रॉस कराते हैं ना। अगर हम हेट्रोजाइगस सिचुएशन को लेके चले, हेट्रोजाइगस सिचुएशन में अगर हम क्रॉस कराएं कि एक है कैपिटल आर एफ स्मॉल एफ और स्मॉल आर एफ, और उसका हमने क्रॉस किससे कराना है, स्मॉल आर एफ से, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक तरह से टेस्ट क्रॉस है, तो इसके अंदर दो प्रोजेनी तो वो आएंगी जिसके अंदर जो हेट्रोजाइगस होंगी, एंड टू प्रोजेनी विल बी हैविंग स्मॉल आर एफ, ठीक है। तो अगर एक हेट्रोजाइगस जो प्लांट है, ठीक है, दैट इज बेसिकली उसमें स्टेरिलिटी तो है, बट उसके अंदर जो न्यूक्लियस में जो कंडीशन है वो कैसी है आपकी, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव। तो इस केस में 50% विल बी फर्टाइल, ठीक है, क्योंकि जिसके अंदर एक कैपिटल आर और एक एफ आ गया, सो दैट इज बेसिकली उसने उस पर्टिकुलर प्लांट की फर्टिलिटी को रिस्टोर कर दिया, ठीक है। और जो आपकी 50% होंगे दैट विल बी स्टेराइल, क्योंकि इनके अंदर सीएमएस भी आपका स्टेराइल है, सीएमएस जो है साइटोप्लाज्म स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जो न्यूक्लियर जीन्स हैं ये भी आपकी स्टेरिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे मैंने लिखा ना फर्टाइल मेल, अब अगर फर्टाइल मेल है तो अगर उसका सीएमएस स्टेरिलिटी दे रहा है तो देयर हैज टू बी न्यूक्लियर जीन विच शुड रिस्टोर फर्टिलिटी, ठीक है। अदरवाइज कोई मेल अगर स्टेराइल है तो इसका मतलब एक बात पक्का है कि उसका सीएमएस भी बेसिकली क्या है, कि उसके सीएमएस में भी स्टेरिलिटी है और उसके अंदर स्मॉल आर एफ, ठीक है। तो ये कंडीशन होती है जब मेल स्टेराइल होता है, जो हमने यहाँ पर लिया है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं हम, सो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी एंड फर्टिलिटी रिस्टोरेशन, ठीक है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एज CMS is controlled by an extra nuclear genome, nuclear genes have the capability to restore fertility. When nuclear restoration of fertility gene is available for a CMS system in any crop, ठीक है, वो आपको देखना पड़ता है कि उसमें रिस्टोरेशन सिस्टम है या नहीं। सो इट इज साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, ठीक है। तो मतलब उसमें CMS कंडीशन भी होनी चाहिए और आपका स्मॉल आर एफ भी होना चाहिए, तभी दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है। तो देखना पड़ता है कई क्रॉप्स में कि साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। साइटोप्लाज्मिक जो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी है तो उसमें हम रिस्टोर कर सकते हैं उसे यूजिंग रिस्टोरर लाइंस, जो भी मैंने आपको डिस्कस किया कि जैसे कैपिटल आर स्मॉल एफ एंड स्मॉल एफ, दिस इज रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी। अगर आपको मेल स्टेराइल लाइन को मेंटेन करना है, ठीक है, तो आप उसको क्रॉस करा सकते हो एक मेंटेनर लाइन के साथ, कैरिंग द सेम न्यूक्लियर जीनोम बट विद नॉर्मल फर्टाइल साइटोप्लाज्म, ठीक है। मतलब मेंटेनर लाइन आपकी यहाँ से क्या होनी चाहिए, स्टेराइल तो आपको पता है कि क्या होगा, इट हैज टू बी, एक तो CMS भी होगा और स्मॉल आर एफ भी होगा, ठीक है, ये कंडीशन है। अगर आपने मेंटेनर जो लाइन है, मेंटेनर लाइन क्या होना चाहिए कि वो कह रहा है कि उसका ये जो न्यूक्लियर जीनोम है वो तो सेम होना चाहिए, बट उसका ये फर्टाइल होना चाहिए, ठीक है। इसको हम ऐसे स्टेराइल लिख सकते हैं और इसको फर्टाइल। तो मेंटेनर लाइन वो होती है जिसका बेसिकली उसका वो फर्टाइल है, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर साइटोप्लाज्म आपका फर्टाइल है, ठीक है ना।
देखो ना, यहाँ पर 2-3 कंसेप्ट आ रहे हैं आपको जो ध्यान रखना है। अगर बेसिकली अगर मैं कोई प्लांट लिख रहा हूँ, CMS स्मॉल आर एफ, ये स्टेराइल है, ठीक है। एक मैं लिख रहा हूँ CMS कैपिटल आर स्मॉल एफ, ये आपका क्या होगा, क्योंकि इसके अंदर एक न्यूक्लियर जीन है, तो ये आपका फर्टाइल होगा। ये स्टेराइल है, ये फर्टाइल है। एक और क्या हो सकता है फर्टाइल सिचुएशन, अगर आपका साइटोप्लाज्म फर्टाइल है, स्मॉल आर एफ है, तो ये भी आपका फर्टाइल है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या शो कर रहा है कि ना, वो आपको देखना पड़ता है क्रॉप प्लांट्स के अंदर कि डिफरेंट जो क्रॉप प्लांट्स हैं उनके अंदर क्या सिचुएशन होती है, कि उनका जो साइटोप्लाज्म है वो फर्टाइल है या स्टेराइल है। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म जो था वो स्टेराइल था, ठीक है। बट न्यूक्लियस में एक फैक्टर था कैपिटल आर स्मॉल एफ, जिसके कारण वो क्या हो गया आपका फर्टाइल। इधर चलो ठीक है, न्यूक्लियर फैक्टर जो है वो रिसेसिव है, बट आपका जो साइटोप्लाज्म है वो फर्टाइल है, ठीक है। तो इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, मेंटेनर लाइन, ठीक है। तो ये मैं आपको एक इमेज और शो करता हूँ। सो ये वही बता रखा है कि RF जीन्स, in many cases it has been found that male fertility can be restored by nuclear encoded fertility restorer gene. On the one hand, sterility results from the mitochondrial genes causing cytoplasmic dysfunction, and on the other, fertility restoration relies on the nuclear genes जो cytoplasmic dysfunction को suppress कर पाए, ठीक है। तो ये जनरली सिस्टम जो है दैट आल्सो मैटर इन द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो आपको कैपिटल आर एफ चाहिए because it is a dominant trait that is required to restore fertility in sterile cytoplasm that causes sterility, ठीक है। सो जैसे ये इसने क्रॉस भी दिखा रखा है, जैसे मान लो यहाँ पर आपका जो मेल था, ठीक है, वो स्टेराइल था, ठीक है। और बेसिकली यहाँ पर ऑब्वियसली फीमेल फर्टाइल है, आपने उसको फर्टाइल मेल के साथ क्रॉस कराया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो साइटोप्लाज्म ऑब्वियसली कहाँ से आता है, मदर से, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म मदर से आया और स्मॉल आर ही है, तो ये तो आपका स्टेराइल ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आप देखो, ये स्टेराइल था, इसको हमने क्रॉस कराया फर्टाइल रिस्टोरर से, ठीक है। कि फर्टाइल रिस्टोरर में आपने क्या दिखाया, जैसे यहाँ पर चलो उसने जो केस दिखाया दैट इज कैपिटल आर, कि उसके अंदर दोनों के दोनों ही क्या है, डोमिनेंट है। तो ऑब्वियसली इस केस में चलो साइटोप्लाज्म तो आ रहा है, वो तो चलो CMS है, ठीक है। साइटोप्लाज्म को आप CMS दिखा सकते हो जो बाहर है, लेकिन जो कैपिटल आर स्मॉल आर है वो आपका क्या है, फर्टाइल रिस्टोरर, ठीक है। अब आप इसको अगर क्रॉस कराओगे, ठीक है, किसके साथ, क्योंकि वही क्रॉस है जो भी मैंने आपको बताया, कैपिटल आर स्मॉल आर को अगर आप स्मॉल आर से कराओगे तो 50% तो कैपिटल आर स्मॉल आर आएंगे, ठीक है। और बेसिकली 50% आपके कौन से आएंगे, स्मॉल आर। तो इसके अंदर जो फर्टाइल होगा वो पॉलिनेशन करेगा, ठीक है। और जो दूसरे आपके बनेंगे वो स्टेराइल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी है, तो यहाँ पर बेसिकली जो फैक्टर है दैट इज अ साइटोप्लाज्म। तो माइटोकॉन्ड्रियल जीन्स जो होती हैं वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं मेल स्टेरिलिटी के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर हमने ये भी डिस्कस किया कि अगर न्यूक्लियस के अंदर एक फैक्टर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, RF, दैट इज रिस्टोरर ऑफ फर्टिलिटी। तो अगर वो प्रेजेंट होगा तो दैट विल रिस्टोर द बेसिकली रिस्टोर, मतलब वो साइटोप्लाज्मिक जो जीन्स हैं उनको सप्रेस कर देगा, ठीक है। और फिर जो भी आपका एक तरह से जो प्लांट है या जो भी अब प्लांट बनेगा वो फर्टाइल होगा, और जो पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस करेगा दैट कैन बेसिकली pollinate other plants. So this is all about this video. For all these kind of videos, please subscribe to our channel Biotech Sapiens. Thank you so much.